गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है इतिहास का प्रैक्टिस करवा रहे हैं और इसी सिलसिले में हम लोग जो है आज जो हमारा चैप्टर होगा वो वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चनों पर होगा। और चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको लगातार मिलता रहे। चलिए साथियों, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो आपको जो है साथियों इसमें राइट आंसर बताना है। ठीक है, चलिए जो इसमें राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसके चारों जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा दो नीचे हैं, हम आपको दिखाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने ये है साथियों कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन अच्छा है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है कि अथर्ववेद, दूसरा है सामवेद, और जो दो ऑप्शन है वो नीचे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। दो ऑप्शन आपके नीचे हैं, ये रहा। और सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका ऋग्वेद है, और डी का जो ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे मनुस्मृति लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है चार। पहला ऑप्शन है अथर्ववेद, दूसरा सामवेद, और तीसरा जो है वो ऋग्वेद है, और चौथा मनुस्मृति है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद, मानी यानी कि ऑप्शन सी आपका होगा। चलिए ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी के, और आप लोग यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट का एग्जाम देने भी जा रहे हैं, तो उस आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आपसे पूछ रहा है कि जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है। और आपके सामने जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, और दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, और चौथा ऑप्शन जो है वो सामवेद है। हाँ, तो चलिए साथी आप लोग बताइए कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो है राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी यानी कि अथर्ववेद। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो हमें लगता है सभी लोग बता लेंगे। इसमें पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं आपको बताना है। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है 1028, 1017, 1128, 1020। ये आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है, राइट बताना है इसको, क्योंकि इसमें गलत नहीं करना है आपको, क्योंकि आपकी तैयारी तो अब अच्छी हो गई होगी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा उसमें जो है ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए यानी 1028, यानी कि ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्तियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है साथियों कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है साथियों, माफी चाहेंगे, यहाँ पे पूर्णतः लिखा हुआ है, पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, 9वां मंडल, और ऑप्शन डी है 10वां मंडल। तो आपको 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है साथियों। आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, और आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो
5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि 9वां मंडल। ऋग्वेद में आपको जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 6 ये जो है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। मिस प्रिंटिंग है थोड़ा इसमें भी साथियों, माफी चाहेंगे आपसे बार बार। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से और ऑप्शन डी है यजुर्वेद से। तो आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा आपका, ऑप्शन डी यानी यजुर्वेद से। तो साथियों इसमें हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से ही मिलता है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल एवं कृष्ण। इसमें यानी कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यह है कि निम्नलिखित में से किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन जो होगा 7वें नंबर क्वेश्चन का, पहला तो आपको दिख ही रहा है कि यजुर्वेद, और हम आपको और भी ऑप्शन दिखा रहे हैं। तीनों ऑप्शन जो नीचे हैं ये है आपका बी सामवेद है और सी अथर्ववेद है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखो मैं क्वेश्चन को आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, ध्यान से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सामवेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। छोटा है पर अच्छा क्वेश्चन है। और उपनिषद पुस्तकें हैं यानी कि आपसे ये कहना चाह रहा है कि उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है कि धर्म पर, योग पर, विधि पर और दर्शन पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन डी यानी कि दर्शन पर। और आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि उपनिषद दर्शन पर जो आधारित है ये बुक, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तब उपनिषद पर जो पुस्तकें आधारित हैं उन्हें हम वेदांत भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये कह रहा है कि उपनिषदों का मुख्य विषय है, यानी कि आपसे पूछ ये रहा है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। और आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके सामने सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी है आपका विधि और ऑप्शन डी है आपका राज्य। तो आपको राइट आंसर बताना है साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का साथियों आपका होगा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन बी यानी कि दर्शन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल क्लास अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आ रही हो, तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है इंद्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बृहस्पति, यानी कि वैदिक देवताओं में जो है बृहस्पति को ही पुरोहित माना जाता था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने यह है, आपसे पूछा जा रहा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आपके अथर्ववेद है, ऑप्शन बी में जो है ऋग्वेद है और ऑप्शन सी में सामवेद है और ऑप्शन डी में आपका यजुर्वेद है।
तो आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर बताना है आपको। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों 11 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी ऋग्वेद होगा। ठीक है, 11 नंबर का ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको नया क्वेश्चन लगेगा, इसको हम तो यही कहेंगे कि आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया? आपसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो आपके सामने ऑप्शन है जैसे कि गंगा है पहला, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है कावेरी और चौथा ऑप्शन है आपका परुश्री। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परुश्री। तो आपकी जानकारी के लिए हम थोड़ा इसमें बताना चाहेंगे कि इस युद्ध में जो है भरतों के राजा, यानी जो भरत थे, भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी इस युद्ध में। ठीक है साथियों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? यानी कि प्राचीन काल में आर्य जो थे उनका मुख्य भोजन क्या था? आप ये समझ सकते हैं। तो जो आपके सामने ऑप्शन है ये था कि कृषि था, शिकार था, शिल्पकर्म था, व्यापार था। तो आपको राइट आंसर बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा शिकार, यानी कि जो आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो था वो शिकार था, वो शिकार करके अपने भोजन को पाते थे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग के बारे में पूछ रहा है आपसे, वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली के बारे में। तो आपको बताना है, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में निरंकुश, और ऑप्शन बी में आपके प्रजातंत्र है, और ऑप्शन सी में गणतंत्र है, और ऑप्शन डी जो है वो आपका वंश परंपरागत राजतंत्र है। तो इसमें आप लोग राइट आंसर बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग तुरंत बताइए। तो जो 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि वंश परंपरागत राजतंत्र। इसमें साथियों थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ से जनता द्वारा जो है चुनाव के उदाहरण भी मिले हैं, यानी कि चुनाव का प्रचलन शायद यहाँ पे था, ऐसा कुछ मिला है शोध में। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। आपसे पूछ रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कि ऋग्वेद को, ऑप्शन बी है सामवेद को, ऑप्शन सी है यजुर्वेद को, ऑप्शन डी है अथर्ववेद को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो आपको राइट आंसर बताना है साथियों, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अथर्ववेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, और हम आपको दिखा रहे हैं ऑप्शन थोड़ा सा नीचे है साथियों, और ऑप्शन ये आ गया आपके सामने। ऑप्शन है कि अग्नि से, वरुण से, विष्णु से और यम से। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 16 है, हाँ 16 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए पहले फिर से एक बार। कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित था, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। और इसमें आपके सामने ऑप्शन है अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो इसमें जो 16 नंबर में होगा साथियों आपका हो जाएगा ए, अग्नि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में उपनिषद में मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा भगवत गीता में मिलता है, और ऑप्शन सी आपका ऋग्वेद में मिलता है,
ऑप्शन डी जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा, मतलब यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन सी यानी कि ऋग्वेद में मिलता है, गायत्री मंत्र की पुस्तक में मिलता है ऋग्वेद। तो उसके बाद इसमें हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये जो गायत्री मंत्र है वो मुख्यतः सूर्य देवता को समर्पित है। आप लोग थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है साथियों। 18 आपसे पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। आपसे पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, और क्वेश्चन नंबर 18 है ये। और आपके सामने ऑप्शन है कि ऑप्शन ए में आपका वशिष्ठ जी हैं और ऑप्शन बी में विश्वामित्र जी हैं, और हम आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, दो ऑप्शन नीचे हैं थोड़ा। ये रहा आपके सामने ऑप्शन सी इंद्र हैं और इसमें परीक्षित जी हैं। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का, उसमें आपका बी हो जाएगा, विश्वामित्र जी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई थिंक आप सब लोग बता लेंगे। और इसमें पूछा जा रहा है कि साथियों पुराणों की संख्या है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। और आपके सामने जो है वो ऑप्शन है कि ऑप्शन ए में 16 है, ऑप्शन बी में 18 है, ऑप्शन सी में 19 है, ऑप्शन डी में 21 है। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है। एक बार फिर से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, पुराणों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है ये। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 18, यानी कि पुराणों की संख्या जो है वो 18 है आपको। और इसमें एक चीज़ और है कि साथियों की इनकी रचना जो है लोकहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र थे उग्र ऋषि, उन्होंने ही की थी इसकी रचना, पुराणों की जो रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। चलिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत जो है एक कथा है जो वो मूलतः किस रूप में जानी जाती थी वैदिक काल में। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है कि ऑप्शन ए में वृहत कथा थी, ब्राह्मण थी, वृहत संहिता थी, जय संहिता थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपको राइट आंसर बताना है साथियों। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 में जो राइट आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जय संहिता। जय संहिता मतलब के रूप में जानी जाती थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये आ रहा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो हमें लगता है कि हर बंधु बता लेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में तो पता नहीं कितनी बार आया होगा, आप सब लोग जानते होंगे। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी भगवद गीता, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद। बताइए क्वेश्चन नंबर 21। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 में राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, आप सबको पता है मुंडकोपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने कि इसमें पूछ रहा है आपसे कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये आपको इतना मैं अलग कर दे रहा हूँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का है, महाकाव्य का है, पुराणों का है, एक ऑप्शन नीचे है हम आपको दिखा रहे हैं, षड् दर्शन का है। अब आप बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो 22 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किसका है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका उपनिषदों का है। चलिए अगली ओर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों। ऑप्शन ए में देवनागरी है, ऑप्शन बी में खरोष्ठी है, ऑप्शन सी में पाली है, ऑप्शन डी में ब्राह्मी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और तुरंत बताइए आप लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ब्राह्मी लिपि थी, यानी कि ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। और इसमें ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे और 1028 सूक्तियाँ थी, ये सब तो आपको पता ही है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन अच्छा है ये। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ठीक है, आपके सामने पहला ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, बैल, और दूसरा ऑप्शन भी, और भी ऑप्शन आपके जो 3 ऑप्शन हैं बचे हुए, मैं उनको दिखा रहा हूँ आपको, नीचे हैं, ये है क्या बोलते हैं आपका दूसरा ऑप्शन आपका, भेड़ है, गाय है, हाथी है। तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें से। मैं क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करूंगा, ये रहा आपके सामने, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था, क्वेश्चन नंबर 24 है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों वो आप सबको पता है कि इसमें गाय को जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, गाय को जो है अघन्या माना गया। और आज का अंतिम क्वेश्चन साथियों, आज की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है, हम लोग इसको देखते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, यानी कि वैदिक कर्मकांड जो था उसमें होता एक प्रक्रिया थी, का संबंध क्या था? तो आपको आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए में ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से, ऑप्शन डी अथर्ववेद से। आप लोगों को राइट आंसर बताना है इसमें, होता का मतलब संबंध किससे था। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद से। इसमें यह था कि ऋग्वेद के पुरोहित को ही जो है होता कहा जाता है। आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो है ऋग्वेद के पुरोहित को ही जो है वो होता कहा गया। तो साथियों आज की श्रृंखला हमारी यहीं समाप्त होती है, और आप लोगों को कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन है तो आपका मोस्ट वेलकम है कमेंट बॉक्स में। और आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते कि अगर चैनल पर नए आप आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें। चलिए साथियों, नमस्कार।